हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जेनेटिक कोड की विशेषताएं या सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड या मुख्य विशेषताएं। जेनेटिक कोड की मुख्य विशेषताएं, अनुवांशिक कोड की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे और ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, तो स्टार्ट कोडन की हम बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा। स्टार्ट कोडन AUG जो होता है वो स्टार्ट कोडन होता है और ये डबल रोल करता है। एक तो स्टार्ट कोडन और नॉर्मल कोडन भी होता है। स्टार्ट कोडन का अर्थ होता है कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी तो AUG से होगी। AUG को स्टार्ट कोडन बोला जाता है। अगला है, अगली विशेषता ये कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। अब यूनिवर्सल का क्या मीनिंग है? यूनिवर्सल का मीनिंग है कि सभी जीवों में समान कार्य करता है। जैसे G ट्रिपल जी क्या होता है, वो ग्लाइसिन को कोड करता है। ये ह्यूमन, प्लांट एंड सम मतलब जो अन्य प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें भी क्या करेगा, ये ग्लाइसिन को ही कोड करेगा। तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। और इसका कुछ एक एक्सेप्शन है, इसका ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन प्रोटोजोआ या माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ये इस प्रकार से कोड नहीं करता है, ग्लाइसिन को कोड नहीं करता है, अन्य अमीनो एसिड को कोड करता है। अगला है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन से होंगे? इनको नॉन सेंस कोडॉन भी बोला जाता है। स्टॉप कोडॉन का अर्थ है कि ये mRNA है और ये प्रोटीन बन रही है। ये प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जहां पर स्टॉप होगी वो हमारे स्टॉप कोडॉन कहलाएंगे। और ये स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UGA, UAG। इनको तीनों को स्टॉप कोडॉन बोला जाता है। अब जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है, आम्लिक बेस होता है, यानी कि आमिश्रित या स्पष्ट होता है ये। यानी कि जी या ट्रिपल जी है तो वो क्या होगा, एक तो ग्लाइसिन को कोड करेगा और सेरीन को कोड करेगा। वन कोडोन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, एक कोडोन जो होगा वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। फिर डी जेनरेटेड। अब डी जेनरेटेड का अर्थ होता है, क्या कहलाएगा, डी जेनरेटेड की कंडीशन होगी कॉमा फ्री। कॉमा फ्री का अर्थ होता है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं उनके मध्य में कोई कॉमा, कोई दशमलव, कोई पॉइंट नहीं होता है। कॉमा फ्री का अर्थ है कि GACAUGAUAG, तो इनके मध्य, सबके मध्य कोई कॉमा नहीं होगा। कॉमा फ्री या कॉमा लेस होते हैं कौन, अनुवांशिक कोड या जेनेटिक